हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर निर्मलांशु हियर। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करना है। ओके, सो प्रोबेबली दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। सो द टॉपिक इज बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस। बैलेंसिंग रेडॉक्स रिएक्शन, हाउ you will balance a redox reaction. Now to balance redox reaction there are two methods available. The number one method is oxidation number method and the number two method is ion electron method, or this is also said as half reaction method. Okay, so redox reaction को कैसे बैलेंस करेंगे? The redox reaction is balanced by two methods. One is oxidation number method and the second one is ion electron method or half reaction method. Now students, there are rules given in your NCERT book or any book. Okay, so I am not going to give you the rules, and these rules you will find when I will provide the notes. At that time you will find those rules. The rules are written how to balance a redox reaction by oxidation number method and by ion electron method. So at present I am not going to give you the rules. When I will provide, मैं जब तुम लोगों को अपना नोट्स दूंगा, at that time in my notes you will find there are rules written. Also in NCERT books elaborately there are rules written. Okay, so now at present I am not going to give you the rules, just I will solve two problems from each method and I will give some problems to you as a homework. तो चलो let first balance a redox reactions by oxidation number method. इसके बाद हम आएंगे ion electron method में, ठीक है? So balancing redox reactions by oxidation number method. Okay, so this is oxidation number method. Okay, so the reaction which we are going to take is, the reaction is CuO copper oxide plus NH3 arrow. Okay, then it gives rise to copper, then nitrogen, then water. Okay, so first काम क्या होगा, ये रिएक्शन दिया गया है और ये हमको बोला गया है इसको बैलेंस करना है बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड. नाउ माय फर्स्ट वर्क इज टू फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर इन द स्केलेटन इक्वेशन. ओके, फाइंड द, तो पहला काम क्या है, जैसे फर्स्ट स्टेप है CuO प्लस NH3 लिख लिया, एरो Cu प्लस N2 प्लस H2O. तो फर्स्ट काम क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है हर एक एलिमेंट का. तो कॉपर यहाँ पे है +2 स्टेट में, ऑक्सीजन है -2 स्टेट में, नाइट्रोजन यहाँ पे है -3 स्टेट में, हाइड्रोजन है +1 स्टेट में, कॉपर है एलिमेंटरी फॉर्म में है तो 0 स्टेट में होगा, नाइट्रोजन मॉलिक्यूलर फॉर्म में है तो 0 स्टेट में होगा, वाटर का हाइड्रोजन है +1 स्टेट में, ऑक्सीजन है -2 स्टेट में. ठीक है, ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया. सेकेंड स्टेप है आइडेंटिफाई द एटॉम्स व्हिच अंडरगो चेंज इन द ऑक्सीडेशन नंबर. आइडेंटिफाई द एटॉम्स व्हिच अंडरगो चेंज इन द ऑक्सीडेशन नंबर. तो एटॉम हमको आइडेंटिफाई करना है, तो मतलब जो नेक्स्ट स्टेप ये क्या है, CuO को लिख लिया, रिएक्शन को लिख लिया, CuO प्लस NH3 Cu प्लस N2 प्लस H2O. सो अभी आइडेंटिफाई करना है, तो देखो हाइड्रोजन यहाँ पे +1 में था, +1 में है, रिएक्टेंट में +1 स्टेट में था, यहाँ में +1 है, ऑक्सीजन यहाँ में -2 स्टेट में था, यहाँ में भी -2 स्टेट में, मतलब देयर इज नो चेंज इन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन.
लेकिन कॉपर यहाँ पे +2 स्टेट में था, कॉपर था +2 स्टेट में, आ गया 0 स्टेट में। नाइट्रोजन यहाँ में -3 स्टेट में था, आ गया 0 स्टेट में। ठीक है, दिस इज माई, सो आई हैव आइडेंटिफाइड नाउ व्हिच एटम्स आर अंडरगोइंग द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है, किस में ऑक्सीडेशन हो रहा है और किस में रिडक्शन हो रहा है, तो उसको निकालना है। तो देखो +2 से 0 स्टेट में जा रहा है, मतलब देयर इज डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ओके, एंड -3 से नाइट्रोजन किस जगह में, -3 से 0 स्टेट में जा रहा है, मतलब इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ओके, मतलब क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ओके, सो नाइट्रोजन में ऑक्सीडेशन हो रहा है और कॉपर में रिडक्शन हो रहा है। तो अभी निकालना है कितना यूनिट से डिक्रीज हो रहा है और कितना यूनिट से इंक्रीज हो रहा है। तो देखो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर +2 से 0 में जा रहा है, मतलब दिस डिक्रीज इज बाय 2 यूनिट्स। ओके, एंड -3 से 0 स्टेट में जा रहा है, तो मतलब दिस डिक्रीज इज बाय 3 यूनिट्स। ओके, सो 3 यूनिट से इंक्रीज हो रहा है और 2 यूनिट से डिक्रीज हो रहा है। सो इट इज रिडक्शन, ऑक्सीडेशन नंबर इज डिक्रीजिंग बाय 2 यूनिट्स एंड हियर ऑक्सीडेशन नंबर इज इंक्रीजिंग बाय 2 यूनिट्स। ठीक है, तो इसको हम बैलेंस करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट स्टेप है इक्वेट द इंक्रीज एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑन द रिएक्टेंट साइड। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप है इक्वेट द इंक्रीज एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑन द रिएक्टेंट साइड। तो कॉपर हो रहा है 2 यूनिट से डिक्रीज और नाइट्रोजन हो रहा है 3 यूनिट से इंक्रीज। तो इसको हम कैसे करेंगे इक्वेट, तो लिख लिया यहाँ पे 3CuO प्लस 2NH3 हो गया हमारा इक्वेट। ओके, आ गया हमारा यहाँ पे Cu, ओके, प्लस N2 प्लस H2O। ठीक है, अभी देखो कॉपर यहाँ पे है, अभी एटम, अभी क्या है, बैलेंस करना है सभी एटम को। तो कॉपर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, तो इसको बैलेंस करना है। नाइट्रोजन यहाँ पे 2 है, तो इसमें यहाँ में 2 है, तो ठीक है, वो बैलेंस्ड है। तो यह मैंने 3 लिख लिया। ठीक है, तो अभी कॉपर एंड नाइट्रोजन आर बैलेंस्ड और उसका ऑक्सीडेशन नंबर भी बैलेंस हो गया। ओके, नेक्स्ट बैलेंस करना है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन है 3 और हाइड्रोजन है 6, राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन है 2 और ऑक्सीजन है 1। ठीक है, तो उसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जस्ट यहाँ में 4th स्टेप विल बी जस्ट टू बैलेंस ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। What I will do, I will write just here 3H2O। ओके, 3H2O मतलब अभी देखो नेक्स्ट, नाउ सी कॉपर 3 कॉपर है, 3 कॉपर है, 2 नाइट्रोजन है, 2 नाइट्रोजन है, 3 ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन है, 6 हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन है, मतलब ऑल दी एटम्स आर बैलेंस्ड। ठीक है, सो this way this is the balanced redox reaction which is balanced by oxidation number method। ठीक है, तो नेक्स्ट एक रिएक्शन करते हैं। चलो एक रिएक्शन करते हैं और एक रिएक्शन। तो आई एम गोइंग टू सॉल्व 2 क्वेश्चंस फॉर this method and the rest I want to give you as a homework। okay, so next question क्या है, next question, चलो let's see what the next reaction comes or next what the reaction or question comes। so P plus HNO3, P plus HNO3 arrow, then it gives HPO3 plus NO, HPO3 plus NO plus
H2O प्लस H2O। तो हमारा पहला काम क्या है, इक्वेशन में ऑक्सीडेशन नंबर निकलना है, ठीक है। सो फर्स्ट वर्क इज टू राइट द स्केलेटन इक्वेशन, P प्लस HNO3 लिख लिया, एरो HPO3 प्लस NO प्लस H2O। सो फर्स्ट वर्क इज टू राइट द ऑक्सीडेशन नंबर। तो P यहाँ पे एलिमेंटरी स्टेट में है तो 0 है, हाइड्रोजन यहाँ पे +1 में है, हाइड्रोजन +1 में है, नाइट्रोजन +5 में है, नाइट्रोजन +5 में है, ऑक्सीजन -2 स्टेट में है, ठीक है। यहाँ पे HPO3 में हाइड्रोजन +1 में है, हाइड्रोजन +1 में है, फॉस्फोरस जो है वो +5 स्टेट में है, ऑक्सीजन जो है वो -2 स्टेट में है, ठीक है। NO में नाइट्रोजन है +2 स्टेट में, ऑक्सीजन है -2 स्टेट में, हाइड्रोजन है +1 स्टेट में, ऑक्सीजन है -2 स्टेट में। सो नेक्स्ट क्या करना है, आइडेंटिफाई द एटॉम्स व्हिच अंडरगो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो देखो, चलो देखते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं एटॉम व्हिच अंडरगो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन देख लेते हैं। हाइड्रोजन यहाँ पे +1 से +1 में ही है, मतलब देयर इज नो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीजन -2 से -2 में चला गया, -2 में चला गया, सो देयर इज नो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो किस में चेंज हो रहा है, तो किस में चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है हमारा फॉस्फोरस और नाइट्रोजन में, ठीक है। सो चेंज हो रहा है हमारा P प्लस HNO3 एरो HPO3 प्लस NO। तो फॉस्फोरस यहाँ में 0 स्टेट से +5 स्टेट में चला गया, नाइट्रोजन यहाँ में +5 स्टेट से +2 स्टेट में चला गया, ठीक है। तो मतलब इसमें चेंज हो रहा है। तो 0 अभी आइडेंटिफाई करना है किसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसमें रिडक्शन हो रहा है, ओके। तो देखो 0 से +5 में गया, मतलब देयर इज इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है, ओके। एंड +5 से +2 में आ गया, मतलब इट इज डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर मतलब रिडक्शन हो गया। अभी इंक्रीज और डिक्रीज कितना यूनिट में है वो हमको देखना है। तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन हो रहा है हमारा 5 यूनिट से, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन हो रहा है बाय इज इक्वल टू बाय 5 यूनिट्स, ओके। एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज बाय 3 यूनिट, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज बाय +5 से +2 में आ गया, सो इज इक्वल टू बाय 3 यूनिट्स। अभी इसको बैलेंस करना है, इक्वेट करना है, तो इन द रिएक्टेंट साइड में इसको इक्वेट करेंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ में 3p लिख देंगे, थर्ड स्टेप विल बी 3p प्लस HNO3 में क्या लिखेंगे 5HNO3, ठीक है, एरो HPO3 प्लस NO, HPO3 प्लस NO प्लस H2O, ठीक है, हो गया, ठीक है। अभी देखो, अभी क्या काम करना है, हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को छोड़ के बाकी एटम को बैलेंस करना है। तो यहाँ में 3p है, यहाँ में 1p है, तो क्या करेंगे, यहाँ में 3 लगाएंगे, तो हमारा फॉस्फोरस हो गया बैलेंस। नाइट्रोजन यहाँ पे 5 है लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में 1 है, तो यहाँ में लगाएंगे नाइट्रोजन 5NO, तो हमारा नाइट्रोजन भी हो गया बैलेंस, ओके। अभी देखना है नेक्स्ट स्टेप क्या है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। तो देखो, तो चलो देखते हैं। हाइड्रोजन यहाँ में लेफ्ट हैंड साइड में 5 हाइड्रोजन है, राइट हैंड साइड में है 3, 2, 5 हाइड्रोजन, लेफ्ट हैंड साइड में 15 ऑक्सीजन है, राइट हैंड साइड में 3 ऑक्सीजन, 3 6 3 3 3 इज 9,
प्लस 5 14 ऑक्सीजन प्लस 1 ऑक्सीजन। तो मतलब लेफ्ट हैंड साइड में है 5 हाइड्रोजन और 15 ऑक्सीजन एटॉम्स, 5 हाइड्रोजन एटॉम्स और ऑक्सीजन एटॉम्स। तो राइट हैंड साइड में भी है हमारा, राइट हैंड साइड में भी है हमारा कितना हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन 3 और 2 5 हाइड्रोजन एटॉम्स आ गया, 5 हाइड्रोजन एटॉम्स और ऑक्सीजन आ गया हमारा 14 3 9 प्लस 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 15 ऑक्सीजन एटॉम्स। नाउ दिस इज द बैलेंस्ड केमिकल रेडॉक्स रिएक्शन बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ठीक है, ये हो गया हमारा रेडॉक्स रिएक्शन बैलेंस्ड। ओके, नाउ आई वांट टू गिव some examples as a homework, so you can take this as a homework. These are NCERT questions which I am giving, so take this as a homework. So this I am giving, just wait for some time. I am giving this as a homework to all of you. You people just go on solving, and if you find any problems in doing so, I will make you understand. Okay, so I am here to help you people. So number one is लिखो FeS2, इसको बैलेंस करना है, FeS2 प्लस O2 एरो Fe2O3 प्लस SO2, Fe2O3 plus SO2. Please balance this equation by oxidation number method. Second equation which I want to give to you people is C6H6 plus O2, C6H6 plus O2 arrow CO2 plus H2O, CO2 plus H2O. I am giving this as a homework, so mind it, my dear students. I know that pretty well that nowadays you are busy in giving exams, that is your FA2 exam. So it is not so much important that you will solve it by tomorrow itself and send it back to me. No, you finish your exam first, FA2 examination, then you can sit to solve the problems. Okay, so this is how you will balance. और एक रिएक्शन मैं देना चाहता हूँ नंबर 3 रिएक्शन. ओके, द रिएक्शन इज SnO2 plus C, SnO2 plus C arrow Sn plus CO, Sn plus CO. ठीक है, ये 3 रिएक्शन मैं दे दिया एज ए होमवर्क टू ऑल ऑफ यू पीपल. Now you finish your FA2 examination and then you sit for to solve these problems. Okay, it is not that you will solve, कल ही तुमको सॉल्व करना है और कल ही मुझे भेजना है, ऐसा नहीं है. ठीक है, पहले तुम अपना FA2 एग्जामिनेशन अच्छे से दो, इसके बाद you sit for to solve these problems. Okay, so next we are left to it the balancing of redox reactions by ion electron method, or you can also say it as half reaction method. ठीक है, so let's see how to solve this. Okay, so balancing of redox reaction by ion electron method. Okay, so the method is ion electron method. I am just writing ion electron method, not the half reaction method. The name I am not writing over here. So the method is ion electron method. Ion electron method. Okay, so you have to balance the redox reaction by this method. So here also I want to say that the rules are written there in my notes as well as NCERT book. Okay, so at present I am not giving you the rules. You just see how I am going to solve these problems, solve these numericals, and
after I give you the notes, after I provide you the notes, you just take the reference as take that note as a reference, okay, and then you can just correlate it, whether it is correlating with the notes, whether the method is correlating with the notes or not, okay. So now I am going to solve one equation. So this ion electron method, this balancing is done in two solutions. One is in acidic medium, and the other is in basic medium. So it will be mentioned in the question paper by which medium you have to balance, okay. So first we are going to balance it by acidic medium, okay. So the question is Cr2O7 2 minus plus Fe2 plus H plus arrow, then Cr3 plus Fe3 plus water, okay, Fe3 plus water. So पहला काम है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से, my first work is to find the two half reaction, that is oxidation half reaction निकालना है and reduction half reaction निकालना है. तो पहले हमारा ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना पड़ेगा, ओके. Cr2O7 2 minus Fe2 plus H plus arrow Cr3 plus Fe3 plus H2O, ओके. तो देखो यहाँ पे Cr2O7 में क्रोमियम है +6 स्टिक में, आयरन यहाँ पे है +2 स्टिक में, यहाँ पे क्रोमियम है +3 स्टिक में, और यहाँ पे आयरन है +3 स्टिक में. मतलब यहाँ पे +6 से +3 में जा रहा है, मतलब दिस इज डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, दिस इज डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब ये रिडक्शन हो रहा है, और +2 से +3 स्टेट में जा रहा है, मतलब इट इज इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इट इज इक्वल टू ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है. तो मतलब हमारा रिडक्शन हाफ रिएक्शन ये है, तो ये हो गया हमारा Cr2O7 2 माइनस एरो Cr3 प्लस, ये हो गया हमारा रिडक्शन हाफ रिएक्शन, ओके. एंड Fe2 प्लस 2 Fe3 प्लस, ये हो गया हमारा ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन. तो पहले एक एक रिएक्शन करके हम बैलेंस करेंगे. सो ये हमारा दो रिएक्शन हो गया, एक हो गया रिडक्शन हाफ रिएक्शन, एक हो गया हमारा ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन. तो एक एक करके पहले बैलेंस करेंगे. सो फर्स्ट वी विल बैलेंस reduction half reaction. So here we will write balancing reduction half reaction, okay, balancing reduction half reaction. तो देखो Cr2O7 2 माइनस, जहाँ पे क्रोमियम है +6 स्टेट में, एरो Cr3 प्लस, ओके. तो यहाँ पे देखो क्रोमियम 2 है, यहाँ पे क्रोमियम 3 है, सॉरी 1 है, यहाँ पे +6 स्टेट में है, यहाँ पे +3 स्टेट में है. तो इसको बैलेंस करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सेकेंड स्टेप इज टू Cr2O7 2 माइनस एरो 2Cr3 प्लस करना है, ठीक है. हो गया क्रोमियम बैलेंस. अभी ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन 7 ऑक्सीजन मोलिकुल्स आर देयर. तो 7 ऑक्सीजन मोलिकुल्स को बैलेंस करने के लिए आई हैव टू ऐड 7 वाटर मोलिकुल्स ऑन द राइट हैंड साइड. तो क्या होगा, Cr2O7 2 माइनस एरो 2Cr3 प्लस 7 वाटर मोलिकुल्स. तो ऑक्सीजन हो गया हमारा बैलेंस. यहाँ पे 7 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 7 ऑक्सीजन है. लेकिन द मोमेंट आई हैव एडेड 7 वाटर मोलिकुल्स ऑन द राइट हैंड साइड, आई हैव एडेड ऑल्सो 14 हाइड्रोजन एटॉम्स. 7 2 14 हाइड्रोजन एटॉम्स. तो इसको बैलेंस करना पड़ेगा.
तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे हम, इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में हमारा हाइड्रोजन हम 14H+ ऐड करेंगे, हो गया 2Cr3+ प्लस 7H2O। अब ये देखो हमारा ये बैलेंस हो गया, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, क्रोमियम बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। अभी चार्ज को बैलेंस करना है, चार्ज को बैलेंस करना है, ठीक है। तो चार्ज को बैलेंस करने के लिए तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में है कितना चार्ज है, 14H+ और 2-, तो कितना चार्ज, पॉजिटिव चार्ज रह गया है 12 पॉजिटिव चार्ज। तो लेफ्ट हैंड साइड में है 12 पॉजिटिव, और राइट हैंड साइड में देखो 3+ चार्ज और 6+ चार्ज, तो 6 पॉजिटिव, ठीक है। तो इसको बैलेंस करना पड़ेगा, चार्ज को तो बैलेंस करना पड़ेगा। तो चार्ज को बैलेंस करने के लिए आइदर हमको यहाँ पे 6 पॉजिटिव लेके आना है, नहीं तो यहाँ पे 12 पॉजिटिव लेके आना है। तो यहाँ पे हम 6 पॉजिटिव लेके आएंगे, मतलब यहाँ पे अगर 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया तो ये यहाँ पे आ जाएगा हमारा 6 पॉजिटिव चार्ज, ओके। तो लिखते हैं हम इसको, फिफ्थ स्टेप क्या है, Cr2O7 2- प्लस 14H+ प्लस 6 इलेक्ट्रॉन एरो 2Cr3+ प्लस 7H2O। तो देखो यहाँ पे चार्ज कितना है, 12 पॉजिटिव प्लस 6 नेगेटिव, कितना हो गया 6 पॉजिटिव। यहाँ पे चार्ज कितना है 6 पॉजिटिव, तो मतलब हमारा चार्ज अभी बैलेंस है। तो यहाँ पे 6 पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे भी 6 पॉजिटिव चार्ज है। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड ऑल आर बैलेंस्ड, ओके। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन, एक इक्वेशन दे देते हैं इसको, इक्वेशन 1। अभी बैलेंस करेंगे, बैलेंसिंग। तो हमारा रिडक्शन हाफ रिएक्शन जो है और बैलेंस हो गया, क्रोमियम एटॉम भी बैलेंस हो गया और चार्ज भी बैलेंस हो गया। क्रोमियम 2 है, क्रोमियम 2 है, ऑक्सीजन 7 है, ऑक्सीजन 7 है, हाइड्रोजन 14 है, हाइड्रोजन 14 है, चार्ज 6 पॉजिटिव है लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में भी 6 पॉजिटिव है। तो सब कुछ बैलेंस हो गया। अभी बैलेंसिंग ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ओके। तो इसको बैलेंस करेंगे, इसको कैसे बैलेंस करेंगे, क्या है हमारा क्लास, Fe2+ एरो Fe3+। तो देखो यहाँ पे एटॉम तो बैलेंस है लेकिन चार्ज बैलेंस नहीं है। यहाँ पे है 2 पॉजिटिव चार्ज, यहाँ है 3 पॉजिटिव चार्ज। तो क्या करना पड़ेगा, इस अगर यहाँ पे 2 पॉजिटिव को लेके आना है, नहीं तो यहाँ पे 3 पॉजिटिव को लेके आना है। तो बेहतर होगा हम अगर यहाँ पे 2 पॉजिटिव को लेके आ जाए। तो क्या करेंगे हम, नेक्स्ट स्टेप ये अगर हो गया पहला स्टेप, सेकंड स्टेप हो गया Fe2+ एरो Fe3+ प्लस इलेक्ट्रॉन, ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। आयरन चार्ज भी बैलेंस्ड है, आयरन बैलेंस्ड है, एटॉम भी बैलेंस्ड है और चार्ज भी बैलेंस्ड है। अभी रिडक्शन हाफ रिएक्शन और ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन लेफ्ट आउट होना नहीं चाहिए। क्योंकि जितना हम खाएंगे उतना हमको देना पड़ेगा, जितना हम खाएंगे उतना हमको देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें रिडक्शन हाफ रिएक्शन में 6 इलेक्ट्रॉन इसने खा लिया, तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन पे 6 इलेक्ट्रॉन को देना पड़ेगा। तो क्या करना है, अगर इट इज पॉसिबल इफ वी मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय 6, ओके। तो 6 से मल्टीप्लाई करने से हमारा नेट इक्वेशन क्या आ जाएगा। तो पहले लिखेंगे हम रिडक्शन हाफ रिएक्शन को, पहले रिडक्शन हाफ रिएक्शन को लिखते हैं Cr2O7 2- प्लस 14H+ प्लस 6 इलेक्ट्रॉन एरो 2Cr3+ प्लस 7H2O। यहाँ पे लिखते हैं एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ओके। और यहाँ पे है Fe2+ एरो Fe3+ प्लस 6 इलेक्ट्रॉन
तो इसका अगर ऐड करेंगे तो क्या होगा, 6 इलेक्ट्रॉन कैंसल्स आउट, तो रह जाएगा क्या, Cr2O7 2 माइनस प्लस 14H प्लस, सॉरी यहाँ पे 6 लिखना मैंने भूल गया, 6 दिया ना, इस इक्वेशन 2 के इंटू 6 किया तो यहाँ पे 6 होगा, सो प्लस 14H प्लस प्लस 6 Fe2 प्लस एरो 2Cr3 प्लस प्लस 7H2O प्लस 6 Fe3 प्लस, ठीक है। सो दिस इज माय बैलेंस्ड redox reaction which I have done by ion electron method, ठीक है। तो अभी एक क्लास, नेक्स्ट क्लास में हम लास्ट क्लास होगा जो कि हमारा ये टॉपिक का लास्ट क्लास होगा, उसमें और 2-3 एग्जाम्पल करेंगे, और एक बाकी रह गया है हमारा पास बेसिक मीडियम में कैसे बैलेंस करना है, तो वो भी हम देख लेंगे। सो विथ दिस आई वांट टू कंक्लूड हियर फॉर टुडे, एंड जैसे मैं हर क्लास में बोलता हूँ, एज यू आर रनिंग इन एफेक्टिव एग्जामिनेशन मोड नाउ एडेज, सो ऑल माई बेस्ट विशेस। जाहिर है तुम लोग आज केमिस्ट्री एग्ज़ाम अच्छे दिए हो, तुम लोग बहुत ही अच्छे स्टूडेंट हो, ठीक है। तो दैट इज़ वेरी डेफिनेट दैट यू हैव गिवन द अटेम्प्टेड द ऑल द क्वेश्चंस, आई होप सो, एंड विथ दिस आई वांट टू कंक्लूड हियर। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स फॉर योर पेशेंस हियरिंग, थैंक यू।